नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका स्वागत है। और हम लोग डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्शन टेस्ट में आज हमारा टाइप है डायरेक्शन चेंज, या आप बोल सकते हो दिशाओं का घूमना, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और आगे भी प्रक्रिया जारी रहे तो पश्चिम क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है तो आप ऐसे अपने डायरेक्शन का रोटेशन बना लीजिएगा और ध्यान से देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये आपकी उप दिशा होती है और आप उप दिशा बनाएंगे तो जैसे हमने बताया था 45 से ही डिवाइड करें उसको, 45 का ही बनाएं और ये आपकी दिशा भी तैयार हो गई है। देखिए अब इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। आपका दक्षिण पूर्व है कहाँ, यहाँ, और वो बन क्या रहा है, उत्तर बन रहा है, यानी कहाँ पहुंच रहा है, उत्तर के पास। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये ऐसे आपका घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है कि नहीं। ये देखिए दक्षिण पूर्व उत्तर बन रहा है यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। और आप देखें तो कितना अंश जा रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 45 और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 90। तो बताइए आपका टोटल ये कितने अंश एंटी क्लॉक में गया। तो आपका 135 अंश गया कि नहीं गया। कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि साउथ नॉर्थ की तरफ जब गया तो 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी आप देखेंगे तो वही होगा, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। अब ध्यान से देखिएगा, उत्तर पूर्व की बात किया यानी ये है आपका उत्तर पूर्व और ये बन क्या रहा है पश्चिम। तो देखिए यहाँ से ये 45 और ये आपका 90 यानी 135 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो बस आप एक ही एग्जाम्पल पकड़िएगा और सभी वैसे ही रहते हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल पकड़िए और उसमें देख लीजिए कितने हो रहा है आपका, बस अगले में वही कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, पश्चिम पूछ रहा है कि वेस्ट क्या होगा, वेस्ट क्या बनेगा। वेस्ट की बात किया है तो वेस्ट को भी आप क्या करोगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बस एंटी क्लॉकवाइज जब आप 135 डिग्री घुमाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा, तो देखिए यहाँ आएगा तो 90 डिग्री और इतना और जाएगा 45, यानी क्या बनेगा। तो देखिए साउथ ईस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये इसका आंसर आपका क्या आया, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे दो क्वेश्चन है, इसको देखिए। यदि क्वेश्चन ये हो कि नॉर्थ यानी उत्तर आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व बन जाए तो साउथ क्या बनेगा। उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाए तो साउथ क्या बनेगा। आपको ये बताना है। दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आंसर आपका मैच करता है कि नहीं करता। हमने जैसे बताया है आपको वैसे ही सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन आंसर आएगा। और जब आप सॉल्व नहीं करेंगे तो कहां से आएगा। अब ध्यान से देखिए, आपका नॉर्थ क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए ये कितना गया, ये यहाँ से यहाँ यानी आपका ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देखिए घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज। तो आप इसको भी क्या करो, इसको भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेके चले जाओ। तो आपको साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेके जाना है। जब आप क्लॉकवाइज लेके आओगे तो ऐसे लेकर आओगे कि नहीं आओगे। ये देखिए घड़ी की दिशा ऐसे ही होगी, यानी आपका ये वाला डायरेक्शन बनेगा और ये डायरेक्शन आपका क्या होता है तो साउथ वेस्ट। तो बताइए इसका तुरंत आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, साउथ वेस्ट। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोला गया है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए। कहने का मतलब दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आपका ये है। देखिए ये साउथ ईस्ट और ये बन क्या रहा है दक्षिण पश्चिम। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ से ये यहाँ आ रहा है तो देखिए यहाँ तक आया 45 और ये 45 यानी ये आपका 90 डिग्री और क्या हो रहा है तो क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो आप भी क्या करो, साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो बस। तो आप जब साउथ को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे देखिए आपका ये घूम के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपका वेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। और भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, जब 3 बजेगा तो कंडीशन कैसे होगी घड़ी में आपकी, तो देखिए आपकी जो कंडीशन होगी घड़ी में ऐसे कुछ होगी कि नहीं होगी, ये आपकी आवर वाली और ये मिनट वाली। तो आप इसमें अगर देखें 3 बजने में, तो देखिए ये जो मिनट वाली सुई है वो तो आपकी नॉर्थ में है, और जो ये आवर वाली सुई वो आपकी कहाँ, ईस्ट में। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कह रहा है नहीं, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। क्या कह रहा है, नॉर्थ की जगह वो कहाँ ले गया, नॉर्थ ईस्ट ले गया भैया। उत्तर पूर्व आपका यही होगा, कुछ और होगा। ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में लेके चला गया, यानी कितने डिग्री, तो बताइए आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना लेके चला गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसमें पूछा क्या है, घंटे की सुई, तो आप घंटे की सुई को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेके चले जाओ। देखिए ये ईस्ट में है, अब ईस्ट को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेके जाओगे तो ये देखिए आपका ये ईस्ट 45 ये आएगा कि नहीं आएगा, तो बताइए ये अब किस दिशा में होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट। तो बताइए आपका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चन में? कितना आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आए आप ऐसे ट्रिक से एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब देखिए इसी में आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, यदि घड़ी में 9 बजे हो और मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम में हो, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब आप खुद बताइए, जब 9 बजेगा भैया तो आपकी घड़ी में 9 बजे कुछ ऐसी कंडीशन होगी, यानी मिनट की सुई नॉर्थ में होना चाहिए और घंटे की सुई आपकी वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, नॉर्थ से वो जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, मिनट की सुई आपकी नॉर्थ से चली गई नॉर्थ वेस्ट में। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट में गई है आपकी, मिनट की सुई नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। कहने का मतलब ये नॉर्थ है, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट आपका ये आएगा। ध्यान से देखिएगा, यानी ये 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप भी इसको वेस्ट को क्या करो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो बस। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब आपका ये आएगा और आंसर आपका क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा इसमें। अच्छा, कभी कभी आपका क्वेश्चन तो एक ही टाइम पे पूछ लेता है, कभी कभी आपका क्वेश्चन 2 टाइम पे आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका एक अगला क्वेश्चन है जो दूसरे टाइम पे पूछा गया। देखिए 4:30 बजे घंटे की सुई ईस्ट में है, तो 7:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होगी। ध्यान दीजिए, जब आपकी घड़ी में 4:30 बजेगा तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि नहीं होगी, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ये आपका 4:30 बजेगा और जब 7:30 बजेगा तब क्या कंडीशन होगी, तब देखिए आपकी कुछ ऐसी कंडीशन होगी, यानी ये आवर वाली ये मिनट, ये आवर वाली ये मिनट, ऐसी कंडीशन बनेगी। अब ध्यान से देखिएगा, आप मिनट की सुई एक ही दिशा में, मिनट की सुई की बात ही नहीं किया यहाँ, किसकी बात किया, सिर्फ घंटे की सुई की। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप इसमें देखें तो घंटे की सुई आपकी कहाँ होनी चाहिए, तो ऐसे इसके हिसाब से आपकी यहाँ साउथ और यहाँ ईस्ट, इसका मतलब ये दिशा साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर कहाँ लेके चले गए, ईस्ट में लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए भैया, ईस्ट में, यानी पूर्व में। अब ध्यान दीजिए, साउथ ईस्ट कहाँ पहुंच रहा है, पूर्व पहुंच रहा है। देखिए साउथ ईस्ट पूर्व पहुंच गया, यानी कितने डिग्री, तो ये भैया 45 डिग्री, वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब आप भी क्या करो, अब आप ये वाला क्वेश्चन आराम से इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यदि इसमें बात करें इसकी, तो ध्यान से देखिएगा, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर आपका साउथ, तो ये आपका क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। तो आप क्या करिए, आप साउथ वेस्ट को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके चले जाइए बस। अब आप साउथ वेस्ट को ध्यान से देखिए, ये साउथ वेस्ट है आपका, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाएंगे तो हम लोग कहाँ आएंगे, तो ये तो आपका ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा। आप कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी इधर चलेंगे तो आपका क्या आएगा भैया, तो आपका आंसर साउथ आएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा। ये बेहतरीन तरीका है, आप इसको बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं। ये हमारा टाइप था डायरेक्शन चेंज का, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन यानी दिशाओं का घूमना।
आइए अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे। तो देखिए मित्रों, हमने कहा था हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आपका अगला टाइप है छाया पर आधारित, और इसमें भी दो प्रकार के बनते हैं। एक आपका सिर तो सीधा रहता है और दूसरा बनता है सिर नीचे। तो ध्यान से देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले इस पे देखिए। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे। सिर नीचे का मतलब कहाँ है? उसका सिर जमीन पे है और पैर कहाँ होगा भैया? तो पैर ऊपर होगा। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा? अब ध्यान से देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे नीचे की ओर खड़ा है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये वाला उसका माउथ है, ये जो आपको दिख रहा होगा होल, ये उसका माउथ है। अब इसको यदि हम सीधा करेंगे तो देखिए ये आपका ऊपर की ओर चला गया, और लेकिन उसके साइड में देखिए ये जो आपकी एक लाइन ब्लैक वाली दिख रही है, ये देखिए यहाँ भी इसी साइड थी और यहाँ भी इसी साइड है। बस उसका देखिए सिर अब ऊपर हो गया और सिर पहले कहाँ था? नीचे था। यानी आप कह सकते हैं कि पहले सिर साउथ में था, हमने सीधा किया तो सिर कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ में पहुंच गया। लेकिन उसका ये जो एंगल है, ये जो उसका एरिया था देखिए इधर ही था, और यहाँ भी देखिए इधर ही है ये रेखा, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह ये आपका हाथ मान ले अगर, तो आपका चेहरा यहाँ देखिए इस साइड देख रहा है, हाथ आपका ये इधर ही रहेगा। आप जब ऐसे घूमोगे तो आपका चेहरा पलट जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, लेकिन आपका हाथ कैसा रहेगा? तो वैसा ही रहेगा। अब आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। जब सिर नीचे हो तो सीधी सी बात है, जो दिशा दी हो उसका आप अपोजिट कर दीजिए बस। भैया देखिए ध्यान से, फेस की बात करें यदि चेहरे की, तो पश्चिम की बात किया तो हम लोग सीधा करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा। पूर्व का मतलब कहाँ? ईस्ट में। अब ध्यान से देखिए, उसका बायां हाथ पूछ रहा है, यदि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो भैया, ईस्ट की तरफ देख रहे हो, तो दाएं के लिए क्लॉकवाइज नीचे आओगे और बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाओगे? ऊपर, यानी कहाँ? नॉर्थ में। तो उसका हाथ कहाँ होगा भैया? उसका लेफ्ट हैंड कहाँ गया? तो नॉर्थ में गया। आप बोल सकते हो उसका लेफ्ट हैंड किधर है? तो नॉर्थ में है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आराम से सॉल्व करिए, बिना पेन चलाए आप आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको ये करना है कि व्यक्ति यदि सिर नीचे हो तो जो दिशा आप दी गई हो उसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट करने के बाद लेफ्ट राइट जो पूछे वहीं से आप घूम जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों, ये आपका अगला क्वेश्चन है और छाया पर आधारित है। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में है? अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि पर्सन को बनाने लगते हैं, दोनों व्यक्ति को बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिएगा, आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है? तो आपको चाहिए सबसे पहले पर्सन यानी व्यक्ति, उसके बाद आपको क्या चाहिए? तो सूर्य का मुख चाहिए, और उसके बाद आपको क्या चाहिए? तो लेफ्ट राइट, और फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? तो आपको चेहरे की दिशा, फेस। यही बात किया जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। एग्जाम में आपको बहुत ही काम देगा। ये सूत्र नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि हमने सूत्र लिख दिया, इसको ध्यान से देखिएगा बस। इसमें क्या बोला गया? एक सुबह दो दोस्त कविता, यानी सुबह का मतलब क्या है? सुबह का मतलब ये है कि मॉर्निंग का मतलब सूर्य आपका कहाँ होगा भैया? तो सूर्य आपका पूर्व में होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? पूर्व में होगा। कहाँ होगा? ईस्ट। अब ध्यान से देखिए, हमने पर्सन वाला भी बॉक्स खाली कर दिया, उसमें नहीं लिखा। लिखना है हमें, क्या लिखना है? तो जिसके दाएं या बाएं पड़े। तो ये बताइए, कविता के दाएं या बाएं पड़ रही है कि रीता के दाएं या बाएं पड़ रही है? तो अब देखिए, बोला गया रीता के ठीक बाईं ओर। तो रीता के ठीक बाईं ओर, तो ये बताइए, ये हो गई रीता। क्या हो गई? रीता। अब बाईं ओर आया तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट।
अब ध्यान दीजिएगा, हमें रीता से चलना है पूर्व और पूर्व से चलना है लेफ्ट और लेफ्ट से चले बस आपका आ जाएगा आंसर। अब देखिए पूर्व से लेफ्ट जाना भैया, यहाँ है तो पूर्व से लेफ्ट आपका कहाँ होगा, ऊपर नॉर्थ। और याद रखिएगा एक लेफ्ट बराबर 90 डिग्री आपको बताया था। यदि आपको इस बारे में नई जानकारी है तो आप हमारे पीछे के वीडियो देख सकते हैं, पहले के वीडियो जो हमने पढ़ाए हुए उसमें हमने सब बताया है। तो देखिए ईस्ट से यानी पूर्व से एक बार लेफ्ट तो हम लोग कहाँ आएंगे, तो नॉर्थ में आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा नॉर्थ। लेकिन ध्यान दीजिए हमारा ये जो फेस आया है वो किसका आया है, रीता का आया है भैया, किसका आया है, रीता का आया है। ये बताइए जब रीता का फेस नॉर्थ में होगा तो किसका पूछा गया, तो कविता का पूछा गया, तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। क्या करना है आपको, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि आमने सामने बात करते हैं। तो कविता का चेहरा बताइए कहाँ हो जाएगा भैया, तो कविता का चेहरा नॉर्थ का अपोजिट क्या, साउथ। बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम, इतना आसान सा क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, इस लॉजिक को लगा के आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नहीं आता आप तुरंत कमेंट करिए। और ध्यान रखिए इसमें करना क्या है, किस पर्सन को लेना है, तो उस पर्सन को लेना है जिसके बाएं या दाएं की बात किया जाए। इसमें देखिए रीता के बाएं या दाएं की बात किया, जो यहाँ आंसर आया वो रीता का चेहरा का बात करेगा। अगर रीता का चेहरा का बात होता तो नॉर्थ ही होता, लेकिन बात तो दूसरे की कर दिया, तो दूसरा कौन है, कविता, तो उसका अपोजिट आंसर दे दीजिएगा। इसमें कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मित्रों छाया पर ये तीसरा टाइप है, छाया पर ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन और ये क्या है, देखिए एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, भैया आप ध्यान दीजिए इसमें, जब सूर्य उसके सामने होगा सुमित के तभी तो उसकी छाया पीछे पड़ेगी। यहाँ दाएं बाएं की तो बात हुई है, इसका मतलब ये है कि सूर्य की तरफ ही सुमित देख रहा है। इसका मतलब सुबह है तो सुबह सूर्य कहाँ होगा, पूर्व में होगा। तो भैया किसका पूछा है, सुमित का पूछा है और सुबह की बात किया, तो इसका मतलब सुमित का चेहरा कहाँ, पूर्व में। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया, कहीं चला ही ना। और इसी में यदि मोहित का पूछ लेता तो इसका अपोजिट आंसर दे देते, मोहित का चेहरा कहाँ होगा, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, तो इसका अपोजिट पश्चिम बन जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है ट्रेन से संबंधित। देखिए इसमें क्या, एक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है और वायु उत्तर दिशा की ओर चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, यानी जो ट्रेन का धुआं है वो किस दिशा में जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप खुद देखिए यदि ट्रेन ऐसे जा रही होगी तो उसका जो धुआं होगा वो इधर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको याद रखना है आंसर के लिए इसके आपको करना ये है कि जो ट्रेन जिस दिशा में जाए उसका अपोजिट लेना है। क्या करना है, तो मूविंग ऑफ, आप इसको बोल सकते हो मूविंग ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, मूविंग ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस आप क्या करिए, एयर ले लीजिए, एयर का मतलब वायु या हवा। तो अब ध्यान से देखिए आपकी ट्रेन किस दिशा में जा रही है, तो आपकी ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है, यानी पूर्व का अपोजिट क्या होगा, तो पश्चिम होगा। पूर्व का अपोजिट क्या होगा, तो पश्चिम होगा। और एयर आपका क्या है, तो एयर आपका उत्तर है, यानी प्लस उत्तर, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पश्चिमोत्तर। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, कितना बेहतरीन सा ट्रिक है, इसमें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रेन की दिशा देखिए, जिस दिशा में हो उसका अपोजिट लीजिए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ पे आप देखिए पूर्व यानी ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और उसके बाद ये देखिए उत्तर दिशा है, बस आप इसको इसमें जोड़ दीजिए, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ आपका डायरेक्ट आंसर। तो
आपको वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आपको अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करिएगा। ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट समाप्त हुआ।